But now, this is what the Lord your Creator says, O Jacob, and He who formed you, O Israel. Do not fear, for I have redeemed you. I have called you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they will not overwhelm you. When you walk through fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I have given Egypt as a ransom, Cush and Seba in exchange for you. Because you are precious in my sight, you are honored, and I love you, and I will give other men in return for you, and other peoples in exchange for your life. Do not fear, for I am with you. I will bring your offspring from the east and gather you from the west. हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दे देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज राज के लोगों को दे दूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम इस घड़ी तेरे पवित्र उपस्थिति में तेरे निकट आते हैं। परमेश्वर, हम तेरा स्वागत इस घड़ी कर अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारी योग्यता खुद की कुछ नहीं पिता, मगर धन्यवाद धन्यवाद कि तू हमारे जीवन में है। परमेश्वर, इस जीवन की नाव को, इस जीवन की गाड़ी को चलाने की सक्षमता, सामर्थ, अधिकार और परमेश्वर नियंत्रण तेरे पास है। जिस दिन हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसके बाद ये जीवन आपका है। हे मेरे परमेश्वर, धन्यवाद, क्योंकि तू जानता है कि हम परमेश्वर बहुत बार अपने जीवन में कमज़ोर पड़ जाते हैं, परंतु कहता है कि तुम डरना मत, क्योंकि मेरे परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ हमारी अगुवाई भी करता हुआ चल रहा है और हमारी सुरक्षा भी करता चल रहा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तो वे तुझे ना डुबा सकेंगी, और जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हे मेरे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज राज के लोगों को दे दूँगा। तो परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रभु जी, तेरा वचन जीवित है, और बहुत से वचन को तूने परमेश्वर बाइबल में हमारे लिए लिखा है पिता, कि हम उनसे आत्मा में जन्मे जितने भी भाई बहन हैं पिता, जो आज यीशु में हम नए किए गए हैं, हम उनसे उन सारी बातों को सीखें, पुराने नए नियम सबसे पिता परमेश्वर, कि अब अपनी जो इस जर्नी है, जो इस विश्वास की जर्नी को हम प्रॉमिस लैंड की ओर जी रहे हैं, ये जर्नी जो आज हम ख़त्म करके परमेश्वर के पास न्याय के लिए जाते हैं, ये जर्नी विश्वास का जर्नी हो, ग्रहण योग्यता का जर्नी हो, आज्ञाकारिता का जर्नी हो, सरेंडरेंस का जर्नी हो, डाउट का जर्नी ना हो मेरे परमेश्वर। और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। हर कोई आज व्यक्तिगत रीति से बहुत बार डर जाता है पिता, परिस्थिति को देखकर, मगर इन परिस्थिति से बड़ा जो हमारा परमेश्वर है, वो कहता है मत डर। मेरे परमेश्वर, बहुत बार परिस्थिति ऐसे आती है, जैसे फिनेंशियल क्राइसिस आता है पिता, जो हमें लगता है कि वो हमें निगल जाएगा, वो हमें ख़त्म कर देगा, वो हमें डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए वचन कहता है मेरे परमेश्वर, चाहे जल जो तुम्हें डुबा ना सकेगी, ना कोई आग जो तुम्हें जला ना सकेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी सुरक्षा में प्रोवाइड कर रहा है। परिस्थिति कितनी भी हैवी हो,
क्राइसिस कितनी भी बड़ी हो, फियर कितना भी बड़ा हो, डाउट डर कितना भी बड़ा हो, वो यहोवा की वास्तविकता और यहोवा के वचन के द्वारा जो हम उस वास्तविकता तक पहुंचते, उस वास्तविकता के सामने कुछ नहीं है कि यहोवा इन सब से बड़ा है। यहोवा हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस से बड़ा है, यहोवा हमारे विश्वास से भी बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, वो हमारे डर से बड़ा है, वो हमारे कन्फ्यूजन से बड़ा है, वो हमारे डाउट से बड़ा है, वो हमारे वीकनेसेस से बड़ा है। और हम उस महान बड़े परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर तू अपनी बहुमूल्यता को हमें इस वचन से दिखलाता है कि हाउ मच प्रेशियस द लाइव्स ऑफ योर चिल्ड्रन आर, जिसके लिए तू हर परिस्थिति को अपने कंट्रोल में रख, उनके लिए उसे फ्रूटफुल बनाने की सक्षमता को रखता है। हम बहुत बार मनुष्य होकर पिता परमेश्वर बहुत सी परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते हैं, मगर परमेश्वर इसीलिए हियाव करता है कि कोई भी तुझे डुबा ना पाएगा, कोई भी तुझे जला ना पाएगा, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो, हम एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो तेरा हियाव है पिता, तो इन सब से बड़ा है। एक एक के जीवन में तेरा दखल हो और एक एक के जीवन में तेरा विश्वास बढ़े, और एक एक कोई परमेश्वर अपनी प्रॉब्लम, अपने सिचुएशन को, चाहे वो पहाड़ की नाई ऊंचा क्यों नहीं है, चाहे वो परमेश्वर गहरा क्यों नहीं है, चाहे वो आग की नाई फ्लेमफुल क्यों नहीं है, फिर भी वो अपने परमेश्वर को देखे। क्योंकि बाइबल में बोलता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, तुम पहाड़ को कहोगे समुद्र में चला जा, वो चला जाएगा। दैट्स द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमें विश्वास को दिया है, एंड दैट्स द पावर ऑफ गॉड। जब हम हिया हुआ विश्वास रखते हैं, हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं। समुद्र, लाल समुद्र 2 भाग में बट गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए आगे जाने का रास्ता ना था, और परमेश्वर ने मूसा को अधिकार दिया, और उसने परमेश्वर के सामर्थ को देखा, और परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उसने एक लाठी से समुद्र को 2 भाग में कर दिया। उन्हें वो जल ना डुबा पाई। वैसे ही मेरे परमेश्वर, जब हम डैनियल के चैप्टर में पढ़ते हैं, उनके 3 दोस्तों को परमेश्वर, आपके 3 लोगों को जब आग में डाल दिया गया, आग उन्हें जला ना पाई, क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करने के लिए संग संग खड़ा था। दैट्स द पावर ऑफ गॉड। ना कोई भी चीज़, चाहे आपके सामने पहाड़ के जैसा ऊंचा हो, समुद्र के जैसा गहरा हो, या फिर आगे क्यों ना हो, परिस्थिति कैसी भी हो, यहोवा सक्षम है हमसे उसे निकालने में। हम परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं और मांगते पिता, इस पवित्र उपस्थिति में जब तू हमें हियाव से भरता है, हम परिस्थिति को ना देखें पर अपने परमेश्वर को देखें, जो हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने उस क्रूस पर हमारे लिए जान को दिया है, और आज पिता परमेश्वर से आज हम जोड़े गए हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे विचारों को परखता है, हमारे चाल चलन विवेक को नापता है। वो जाने को पाए परमेश्वर के वचनों के साथ हमारा जीवन का कार्य और हमारे जीवन की चाल चलन, और जो हमारे परमेश्वर परिपक्वता है वो और गाढ़ी हो। हम अपने हियाव और वचन और विश्वास के साथ जो तेरे द्वारा हमें दिया गया है, हम उसमें परिपक्व ठहरे, आज्ञाकारी ठहरे, और परमेश्वर हमारे जीवन में गवाएं से आपको महिमा मिले, क्योंकि हमारा परमेश्वर इन सारी परिस्थितियों से ऊंचा जीवित परमेश्वर है, विजयी परमेश्वर है, जो हमें इन सब चीज़ों से छुड़ा अपनी महिमा में आगे लिए चलता है, और हम उसके विश्वास और उसके गवाही के भागी ठहरते हैं, उसके ब्लेसिंग्स के भागी ठहरते हैं। आज का दिन हर एक के लिए आशीषित हो, हर कोई ब्लेसड हो, हम खटे यीशु बढ़े, और हमारे जीवन के वजह से आपको महिमा मिले। धन्य कहते हैं पिता, सभी प्रार्थनाओं को आपके विधि में समर्पित करता है, हर एक को तेरा ब्लेसिंग और रिक्वायरमेंट मिले, प्रार्थना करते हैं। सही प्रार्थना में मांगते हैं फादर पिता, दानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।